बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँ और ये है अफ़गानी मखनी कढ़ाई। और ये इसमें मैं डालूँगा ग्रीन मसाले, इसमें कोई तेज़ मसाला नहीं जाएगा। सबसे पहले हम लेंगे 4-5 मिर्चें, उनके साथ 4-5 जवे लहसुन के, और उसके साथ थोड़ा सा धनिया है और 2 प्याज है, और उसके साथ छोटा सा टुकड़ा अदरक का है। इनको मैंने ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करने के बाद इसको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के इसमें दही डाल देनी है थोड़ी सी। पेस्ट बनाते हुए 2 चम्मच मैं दही दही डाल दूँगा, बाकी दही मैं बचा के रखूँगा, वो आगे सालन में हमारे काम आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको पेस्ट बना के दिखाता हूँ। ये ग्रीन सा पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हम लेंगे चिकन मैं लूँगा आधा किलो, और ये चिकन तकरीबन बोनलेस है, लेकिन इसमें मैंने एक लेग पीस रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चिकन को मैं मैरिनेट करूँगा। इसको तकरीबन मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगा। सबसे पहले इसमें डालूँगा लेमन का जूस। ये 2 लेमन थे, इनका मैंने जूस निकाला है और इसको मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसमें मैं डाल दूँगा काली मिर्च। काली मिर्च सबसे अहम चीज़ है। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है यही काली मिर्च है, और यही सबसे ज़्यादा चलेगी हमारे साथ, ठीक है। ये काली मिर्च मैंने डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं दही डाल देता हूँ। दही 2 चम्मच में डालूँगा, और इसको मैं मैरिनेट करके रख दूँगा। इसमें थोड़ा सा मैं नमक छिड़क देता हूँ। नमक वैसे जब मैंने इसको फ्राई करना है तब भी मैं डालूँगा, लेकिन जब मैंने पकाना है तब भी मैं डालूँगा। लेकिन फ़िलहाल एक आधा चम्मच इसमें मैंने नमक जो है वो छिड़क दिया है। इसको मैं सारा मिक्स कर लूँगा, और मिक्स करके इसको मैं एक साइड पे रखूँगा तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसके बाद मैंने क्या करना है। ये देखिए, इसको मैंने रख दिया साइड पे। ये मैरिनेट हो गया है, इसको मैंने साइड पे रख दिया। और ये देखिए, आधे घंटे के बाद मैंने लिया फ्राई पैन, और फ्राई पैन में मैंने डाल दिया 2 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच मक्खन। ये कुकिंग ऑयल 2 चम्मच है। 1 चम्मच जो है ये अपना बटर है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया इसमें। अब मैं जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, उसके पीसेस जो है इसमें रखूँगा, और उनको मैं फ्राई करूँगा। ये देखिए, ये सब जो है जितना चिकन मेरे पास था वो सब के सब मैंने यहाँ पे पीस रख देनी है, और इनको एक साइड से तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट पकाना है। तो उनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। जब वाइट कलर आ जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली डिशें बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिशें होंगी। सर्दियों की और रमज़ान की भी डिशें अब इंशाल्लाह हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के पास मेरी हर रेसिपी का जो नोटिफिकेशन है वो जाता रहे। बेल आइकन को आपने ज़रूर दबा देना है, और उसके साथ साथ जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरे चैनल को वो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, एक प्यारा सा एक अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, और फिर मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ये मेरा इनाम होता है। अब इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगा, दोनों तरफ से अच्छी तरह से। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं। आपने बिल्कुल रेडी कर लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल जब इस स्टेप पे आ जाएगा, ये देखिए, ये आपको मैं दिखा दूं कि ये कैसा इसका कलर हो गया है। ये सारा इसने कलर चेंज कर लिया है अच्छी तरह से। ये भुन गया है। अब इसको मैंने निकाल लेना है, और अब इसके लिए मैंने अपना तैयारी करनी है, ग्रेवी बनानी है, और उसमें इसको डालना है। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत प्यारा चिकन जो है आप सब लोगों के लिए। वैसे दिल तो करता है कि ऐसे ही मैं खा जाऊँ, क्योंकि खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें आ गई है। तो अब इसको मैं निकालूँगा एक बर्तन में। तो इसको निकालने के बाद जो है फिर मैं, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा मिसाले नहीं होंगे। इसमें तेज़ मिसाले, ये स्पाइसी नहीं होगा। आपको पता है मेरे अफ़गानी भाई जो है वो बहुत कम मिसाले खाते हैं। तो इसको मैं निकालता हूँ, साइड पे रखता हूँ, और दूसरी तरफ चढ़ाता हूँ कढ़ाई। और कढ़ाई में जो है मैंने डाल देना है 2 चम्मच। मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और 2 चम्मच ही मैं यहाँ पे बटर डालूँगा, ठीक है।
अब यहाँ थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बटर लिया है, थोड़ा ज़्यादा मक्खन लिया है। ये सारी मक्खन में कढ़ाई बनेगी दोस्तों, आपको बहुत मज़ा देगी। ये यूँ समझिए कि ये ऑयल जो मैंने डाला है इसलिए डाला है ताकि ये बटर जो है ये जल ना जाए। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट जब ऐसे हो जाए, सोते हो जाए, तो उसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि थोड़े से मसाले डाल रहे हैं। 2 अपना सब्ज़ इलायची डाल देनी है, 2 लौंग डाल देने हैं और 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का डाल देना है। बस ये इतने से मसाले जो है ये डालेंगे, ज़्यादा गरम मसाले जो है वो नहीं डाले, खड़े मसाले नहीं डाले मैंने। इसके साथ अब मैं क्या करूँगा कि वो जो मैंने बना के रखा हुआ है अपना ग्रीन मसाला, वो इसमें डाल दूँगा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ग्रीन मसाला आ गया इसमें। अब इसको मैंने, क्योंकि ये सब चीज़ें कच्ची थीं और इनको मैंने अच्छी तरह से पकाना है, अच्छी तरह से भूनना है। जब ये अपना ऑयल जो है ये अलग कर देंगी ना, उसके बाद मैंने इसमें और कुछ डालना है। यहाँ पे मैं मसाले डाल दूँ, नमक 1 चम्मच मैं डालूँगा, उसके साथ थोड़ी सी ये कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये तकरीबन मैंने आधा चम्मच छोटा ये मैंने डाला है। ये इसलिए डाला है कि इसकी जो है ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तीखी मिर्ची जो है आपने नहीं डालनी है। उसके साथ मैं यहाँ पे धनिया जो है वो डाल देता हूँ 1 चम्मच। धनिया पाउडर जो है ये 1 चम्मच डाल दिया, खुशबू के लिए बहुत अच्छा होता है। तब ये देखिए इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया मसाला। अब मैं यहाँ पे चिकन जो पका के मैंने रखा हुआ है, फ्राई करके मैंने रखा हुआ है, वो चिकन इसमें मैं डाल देता हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी खुशबुएँ आ रही हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊँगा और फिर इसमें मैंने दही डाल देनी है। दही मैंने रखी हुई थी, वो आपके सामने ही मैंने रखी थी। आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा दही है, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये थोड़ा सा मैं पकाऊंगा ताकि अगर चिकन के अंदर थोड़ा बहुत कोई पानी है तो वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए। ये देखिए सारा ऑयल जो है चिकन ने छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे दही डाल देता हूँ। दही जो है इसको अच्छी तरह से प्याले को मैं साफ़ करता हूँ और इस दही को मैं मिक्स कर लूँगा। ये देखिए दही मिक्स हो गई है। अब मैं थोड़ा सा गलाने के लिए इसको बंद करूँगा, मैं अपना चिकन ये कढ़ाई को। तो ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये पक रहा है, तो इसको मैं ऊपर से कवर कर देता हूँ। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है हल्की आंच पे, ये देखिए ये मैंने छोड़ दिया था। अब देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये जो है मखनी अफ़गानी मखनी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये लुक आ चुकी है। तो दोस्तों ये ज़रूर आप बनाएं, सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा है और इसमें कोई मसाले नहीं होते हैं। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे जो दोस्त परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजला अता फ़रमाए। दोस्तों मैं आप सब लोगों के लिए ये डिश आउट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये इसकी लुक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जो आपको तरी सी नज़र आ रही है ना, ये तरी से डरिएगा नहीं, ये मक्खन है और इसमें ताकत ही ताकत है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये डिश आप लोगों के लिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।